अभी जो बातें सामने आई है, जो इराक के अंदर खबरस्तान का हिस्सा है, उसके असल रास्ते के ऊपर खुद कब्जा किए बैठे हैं, जिनके पीछे जो है ना सियासतदानों की हाथ है। क्यों नहीं उस कब्जे को खत्म किया जा रहा है? क्यों दूसरी जगह से रास्ते को कायम किया जा रहा है? जो ओरिजिनल रास्ता था उसके ऊपर से कब्जेदारों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्यों नहीं क्रिमिनल केसेस बुक किए जा रहे हैं? मैं ये तजवीज पेश करना चाहता हूं कि ये हाइड्रा को मुसलमानों के कब्रिस्तानों पे से काबिजदारों को निकालने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? अगर रेवंत रेड्डी ये काम करते हैं तो यकीन मानिए कि हैदराबाद का हर मुसलमान राहुल गांधी की जय जय करेगा। और मैं ये बात की गारंटी देता हूं कि हर मुसलमान रेवंत रेड्डी का फिदाई हो जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्रदरान मिल्लत, आजकल कब्रिस्तान का मसला काफी गर्म है। मुसलमानों के कब्रिस्तान का मसला काफी गर्म है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं और मेरी एक तजवीज है। गुज़िश्ता साल 2 साल से हैदराबाद में हाइड्रा बहुत जबरदस्त काम कर रही है। कई गवर्नमेंट की जायदादों पे से कब्जों को निकाला गया और कई करोड़ रुपये की जायदादों को वापस लिया गया। मैं ये तजवीज पेश करना चाहता हूं कि ये हाइड्रा को मुसलमानों के कब्रिस्तानों पे से काबिजदारों को निकालने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? और ये बात याद रहे कि ये जो कब्रिस्तान का किस्से है, हैदराबाद के पुराने सर्वे शीट के अंदर सारे हैदराबाद के जितने कब्रिस्तान है पूरी तरीके से वो बाउंड्रियों के साथ मार्क किए हुए हैं। और ये वो शीट है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, ये वो रिकॉर्ड है। और ये पूरे आर्काइव में भी मौजूद है और वो डिपार्टमेंट के अंदर भी मौजूद है। अब इसके बाद ये कब्रिस्तानों पे कब्जा करना एक क्रिमिनल कार्रवाई है। ये क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई कानूनी लिमिटेशन आयद नहीं होता क्राइम के खिलाफ। और इनके खिलाफ गवर्नमेंट हुकूमत क्यों नहीं फैसला कुन कार्रवाई करती है ताकि आइंदा से कब्रिस्तानों पे कब्जा ना हो। यकीनन कानून के एतबार से जो मैं जानता हूं, इनके ऊपर कोई लिमिटेशन आयद नहीं है। क्रिमिनल की एक्टिविटीज पे इनको फर्स्ट सबसे पहले तो क्रिमिनल केसेस में बुक कर देना चाहिए। दूसरे जो है इनके कब्जों को जो है ना कब्जों से इनको बर्खास्त करना चाहिए और वापस कब्रिस्तानों को उनकी हैसियत, उनकी जो बाउंड्रीज है उस हिसाब से वो कब्रिस्तानों को बहाल कर देना चाहिए मुसलमानों के लिए। ना इसमें हम पे कोई एहसान करेगा, ना हम किसी से कोई एहसान चाहते हैं। मेरी गुजारिश है हुकूमत से, बिलखुसूस रेवंत रेड्डी से, जब आपने हाइड्रा के जरिए इतना जबरदस्त काम किया कि बड़े बड़े कब्जेदारों को, इलीगल कब्जेदारों को आपने हटाया और आपने वापस ली गवर्नमेंट की जायदादें, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं जो कब्रिस्तानों पर कब्जा किए बैठे हैं और जिसके अंदर जो है ना मोटर गराजेस, स्कूटर बनाने के जो है गराजेस और कई वेरियस वर्कशॉप, घर आबाद, ये जो हुए हैं, इनको क्यों नहीं आप खत्म कर देते? अगर रेवंत रेड्डी ये काम करते हैं तो यकीन मानिए कि हैदराबाद का हर मुसलमान राहुल गांधी की जय जय करेगा। और मैं ये बात की गारंटी देता हूं कि हर मुसलमान रेवंत रेड्डी का फिदाई हो जाएगा। आप ये काम कीजिए, मेरी गुजारिश है रेवंत रेड्डी से कि इन क्रिमिनल्स को पकड़िए और इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और हाइड्रा को इस्तेमाल करते हुए इन सब कब्जों को वहां से बर्खास्त कर दीजिए और मुसलमानों के कब्रिस्तान को मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। अभी जो बातें सामने आई है, जो इराक के अंदर कब्रिस्तान का हिस्सा है, उसके असल रास्ते के ऊपर खुद कब्जा किए बैठे हैं, जिनके पीछे जो है ना सियासतदानों की हाथ है। क्यों नहीं उस कब्जे को खत्म किया जा रहा है? क्यों दूसरी जगह से रास्ते को कायम किया जा रहा है? जो ओरिजिनल रास्ता था उसके ऊपर से कब्जेदारों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्यों नहीं क्रिमिनल केसेस बुक किए जा रहे हैं? ये तो गालिबन रेवंत रेड्डी इससे वाकिफ नहीं है, मुझे यकीन है वो वाकिफ नहीं है। अगर रेवंत रेड्डी ये काम करते हैं तो आप यकीन जानिएगा इस बात को कि हर मुसलमान राहुल गांधी की जय जय करेगा। मेरी गुजारिश है रेवंत रेड्डी से
इमीडिएटली हाइड्रा को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के कब्रिस्तानों से सारे नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जाए और जो काबिज हैं, जो कब्जा किए हैं और जो क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।